बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरगोदा के शाहीनों, नवाज शरीफ के चाहने वालों, मैं जानती हूं सरगोदा वालों, सरगोदा नवाज शरीफ से इश्क करने वाले को शहर है। अगर सरगोदा नवाज शरीफ से इश्क करता है तो सरगोदा वालों सुन लो कि नवाज शरीफ भी सरगोदा से इश्क करता है। और आप जानते हो, आप लोग प्लीज जरा खामोशी इख्तियार करें। सरगोदा वालों, नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के ये जलसा देख रहे हैं। अभी उनका मुझे फोन आया कि अवाम इंतजार कर रही है, सरगोदा के मेरे प्यारे इंतजार कर रहे हैं। मरियम उठो, उनसे खिताब करो उनको और इंतजार मत कराओ। और मैं नवाज शरीफ साहब को जो लाइव सुन रहे हैं उनको ये कहना चाहती हूं कि मैं जब से सरगोदा की हदूद में दाखिल हुई हूं, सरगोदा वालों, अल्लाह ताला का कितना करोड़ बार शुक्र है कि जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई, आज उसी को लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ वापस आ जाओ, तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। ये जो नवाज शरीफ से मोहब्बत है ना आवाम की, जो 40 साल से अल्लाह के फजल से खत्म होने में नहीं आ रही, उसकी वजह है कि नवाज शरीफ ने दिन रात आवाम की खिदमत करके दिखाई है। याद है ना मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, 2013 में जब नवाज शरीफ को इक्तदार मिला था, याद है ना 22 घंटे की लोड शेडिंग थी, याद है? शहर शहर गली गली धमाके होते थे, दहशतगर्दी होती थी, याद है ना? 3 साल के अंदर अंदर 2013, 2014, 2015, 3 साल के अंदर अंदर नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान से लोड शेडिंग के अंधेरे मिटा डाले। नवाज शरीफ पाकिस्तान की बुझती हुई रोशनियां वापस लेकर आया। जवाब दो सरगोदा, क्या नवाज शरीफ रोशनियां वापस लाया था? गली गली दहशतगर्दी के हमले होते थे, नवाज शरीफ ने ज़र्ब-ए-अज़्ब लड़ी, रद्दुल फसाद लड़ी और सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर पाकिस्तान का अमन बहाल किया या नहीं किया? मईशत ने तरक्की करनी शुरू कर दी, मोटरवेज के, सड़कों के जाल बिछा दिए, गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाकर सोता था या नहीं सोता था? फिर बदकिस्मती पाकिस्तान की कि एक खलंडरे को, एक अनाड़ी को, एक नाअहल को, एक नालायक को बुलाकर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के सरों पर मुसल्लत कर दिया गया और 3-3.5 साल के अंदर अंदर लोड शेडिंग वापस आ गई, मईशत तबाह हो गई,
में चली गई। कर्जों के बोझ तले 22 करोड़ अवाम को दबा दिया। एक ईंट लगाए बगैर दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया और फिर 4 साल पाकिस्तान की तबाही की, 4 साल पाकिस्तान की बर्बादी की। और आज वही ढीठ आदमी, वही बेशर्म आदमी जो 4 साल में पाकिस्तान को तबाह करके गया है, वो कहता है 4 हफ्ते में शहबाज शरीफ ने क्या कर दिया। तो मैं सरगोदा वालों से पूछती हूं कि एक घर जिसका नाम पाकिस्तान है, उसको नवाज शरीफ ने दिन रात मेहनत करके 4 साल में खड़ा किया और इस नालायक ने उसको 3.5 साल में बर्बाद कर दिया। तो सरगोदा वालों, 4 हफ्ते में वो वापस ठीक हो सकता है? और चार हफ्ते से जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, ये नालायक 40 तकरीरें कर चुका है। लेकिन सरगोदा के मेरे शाहीनों, शेरों, मुझे बताओ क्या एक तकरीर में 1 मिनट भी अपनी कारकर्दगी पे बोला? इस नालायक की इससे बड़ी शिकस्त क्या होगी कि अपनी 40 तकरीरों में ये 1 मिनट भी अपने कारकर्दगी के ऊपर बोलने के काबिल नहीं। है तो अजल का झूठा ना, है तो अजल का झूठा। पहले 35 पंक्चर का ड्रामा ले आया, सबूत नहीं दिया। फिर झूठे खत का ड्रामा ले आया, सबूत नहीं दिया। बोलो झूठा। फिर और जोर से फिर गैर मुल्की साजिश का ड्रामा ले आया, सबूत नहीं दिया। और अब आखिरी ड्रामा सुन लो, कहता है मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है। अपने कत्ल का ड्रामा ले आया, सबूत नहीं दिया। कहता है सबूत अलमारी में छुपा के रखे, अपने बच्चों को भेज दिए। झूठा खान, अब मेरे साथ आवाज लगाओ, झूठा झूठा झूठा। और जोर से झूठा 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 20 लाख कर्जा अपना घर बनाने के लिए। झूठा खान, झूठा खान, तुम्हारे पास अपने ड्रामे के, अपने किसी भी झूठ के कोई सबूत नहीं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के पास तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़े बड़े सबूत हैं। अगर आज शाहीनों, अगर आज डॉलर की कीमत आसमान पर पहुंची है, तो इस जुर्म का सबसे बड़ा सबूत इमरान खान है। अगर आज मईशत वेंटिलेटर पे है, तो इस जुर्म का सबसे बड़ा सबूत इमरान खान है। अगर आज मुल्क कर्जों की दलदल में फंस गया, तो इस जुर्म का सबसे बड़ा सबूत कौन है? अगर आज हुकूमत को पेट्रोल की, डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ी, तो इस जुर्म का
जो ये जुर्म करने वाला है, इसका सबूत कौन है? अगर आज मेरे मुल्क के अवाम 2 वक्त की रोटी से मजबूर है, बीमार दवाई से मजबूर है, तो लोग बिजली से महरूम हैं, तो इस जुर्म का सबूत कौन है? और फिर बड़ी डटाई से कहता है ये हुकूमत कोई फैसला नहीं कर पा रही। तो इमरान खान, मेरी बात गौर से सुन लो। तुम्हें क्या पता, तुम जैसे बेहिस हुक्मरान को क्या पता कि अवाम के लिए मुश्किल फैसले करना एक दर्द दिल रखने वाले हुक्मरान के लिए कितना मुश्किल है। तुम्हारी तरह नवाज शरीफ नहीं, ना शहबाज शरीफ तुम्हारी तरह है कि वजीर आजम की कुर्सी पे जब तुम बैठे थे, तुम्हें कहा कि आलू प्याज टमाटर के रेट बढ़ गए, तो तुमने कहा कि मैं आलू प्याज टमाटर के रेट ठीक करने नहीं आया, पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सरगोदा के मेरे शेरों शेरनियों, नवाज शरीफ आलू प्याज के रेट ठीक करने आया है इंशाअल्लाह। सरगोदा वालों, नवाज शरीफ के लिए किसी भी चीज की कीमत 1 रुपया बढ़ाना भी बहुत मुश्किल काम है। नवाज शरीफ कहता है, शहबाज शरीफ कहता है कि जब मुझे 1 रुपया भी पर लीटर बढ़ाना पड़ता है तो मेरे दिल पर क़यामत गुजरती है। इमरान खान, नवाज शरीफ के लिए क्या मुश्किल था, शहबाज शरीफ के लिए क्या मुश्किल था कि तुम्हारी तरह कुर्सी से चिपके रहते और रोज की बुनियाद पर महंगाई में इजाफा करते रहते। लेकिन नवाज शरीफ इस मिट्टी का बेटा है, अपनी हुकूमत छोड़ देगा मगर लोगों पे बोझ नहीं डालेगा। को अगर सर झुकाकर इमरान खान की तरह IMF की सारी शराइत माननी पड़ती, सर झुका के इमरान खान की तरह कह देता कि हाँ जी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था? नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। सरगोदा के मेरे शेरों, मुझे एक आवाज होके बताना, इमरान खान की हुई तबाही बर्बादी का टोकरा मुस्लिम लीग नून को अपने सर रखने की जरूरत है? हुकूमत में रहना चाहिए या हुकूमत छोड़ देनी चाहिए? मैं आपके साथ हूं। मैं कहती हूं ऐसी हुकूमत को, इमरान खान जैसी हुकूमत को जो रोज लोगों पर महंगाई का तूफान टूटे, महंगाई की क़यामत टूटे, इससे इस हुकूमत को खैराबाद कहना बेहतर है। खैराबाद कह दो और अवाम के मैदान में आ जाओ और मुकाबला कर लो। सरगोदा के शेरों, मेरे पाकिस्तानियों, मुझे एक बात बताओ, नवाज शरीफ अगर आपकी खातिर हुकूमत छोड़ता है तो फिर आइंदा 5 साल उसको मुल्क को दुरुस्त करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी दोगे? तो फिर हमसे सवाल होता है कि तुम लोग फिर हुकूमत में 1 महीने के लिए करने क्या आए थे? तो सरगोदा वालों, मेरी बात सुन लो। हम हुकूमत में इसलिए आए थे कि ये इमरान खान
अपने शरीके जराइम के साथ अगली हुकूमत भी अगले इलेक्शन पे भी डाका डालने की तैयारी कर चुका था। ये अगला इलेक्शन भी धांधली के जरिए उचक कर ले जाने की तैयारी कर चुका था। तो सरगोदा वालों याद रखो, इमरान की हुकूमत गिरा के हमने इमरान खान के 12 साल के प्लान को फेल कर दिया। इमरान खान, अब तुम चाहे अपने बाल नोचो, चाहे दांत पीसो, चाहे उल्टे लटक जाओ, तुम्हारा खेल खत्म शोध। बोलो इंशाअल्लाह। और फिर कौम को भाषण देता है आजादी के, कौम को भाषण देता है खुद मुख्तारी के। जिस बंदे ने कभी खुद कमा के ना खाया हो, जिस बंदे ने हमेशा गुजर बसर ज़कात पे, खैरात पे और लोगों की जेबों से की हो, उसको आजादी का भाषण देना मुनासिब नहीं। बात करते हो रियासत मदीना की। लोगों, मेरे पाकिस्तानियों, ये बात करता है नापाक जुबान से रियासत मदीना की, और इसके कुत्ते एक दिन में उतना गोश्त खा जाते हैं जितना बनी गाला के गरीब आबादियों को एक महीने में भी नसीब नहीं होता। और कहता है कि हमजा शहबाज शरीफ के मुर्गी के कारखानों की वजह से मुर्गी की कीमतें बढ़ गई हैं। नहीं मेरे भाइयों, नहीं। मुर्गी की कीमतें तब बढ़ी थी जब बनी गाला की छत पे मनो मुर्गियों का गोश्त जिंदा जलाया जाता था। कल कहता है कि मरियम नवाज शरीफ ने अमरीकी सफारतकार एक औरत को जाकर गाड़ी पर रिसीव किया और वापस छोड़ के आई। और इसकी जबान देखो कितनी गंदी है। इसको पता नहीं है कि एक खातून के बारे में क्या जबान इस्तेमाल करनी है। कहता है मरियम का बस चलता तो जमीन पर लेट जाती और खातून को कहती मेरे पांव उसके ऊपर रखकर गुजर जाओ। इमरान खान, तुमने मरियम नवाज शरीफ को गाली नहीं दी, तुमने पंजाब की हर बेटी को गाली दी है। तुमने पाकिस्तान की हर बेटी को गाली दी है। और मरियम नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजल से नवाज शरीफ की बेटी है। वो मेहमानों की इज्जत और कदर करना जानती है। मरियम जानती है कि जब उसके पास कोई गैर मुल्की चलकर आता है तो मरियम उस वक्त पाकिस्तान होती है। मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त मुंह तोड़ जवाब तुम्हें दे सकती हूं, लेकिन उस वक्त से डरो जब पंजाब की माओ बहनों बेटियों के हाथ तुम्हारे गिरेबान तक पहुंचेंगे। मेरे भाइयों बहनों बुजुर्गों, एक बात मेरी ध्यान से सुनना। इमरान खान एक फितने का नाम है, फितने का नाम है। पाकिस्तान की आस्तीन में एक सांप छुप के बैठा है। उस फितने का नाम इमरान खान है। और जिसने इमरान खान को इस सांप को दूध पिलाया, इमरान खान ने उसी सांप को डस लिया। इसकी बातें सुनो जरा। ये फितना इतना बड़ा फितना है। क्या है? आवाज नहीं आई। क्या है?
बोलो फितना, फितना। इसकी बातें सुनो। कहता है कि अदलिया अगर मेरे हक में फैसला ना दे तो अदलिया बिकी हुई है। अगर एस्टैब्लिशमेंट मेरा साथ ना दे तो वो जानवर है। अगर इलेक्शन कमीशन फॉरेन फंडिंग को खोले तो इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। कहता है इलेक्शन में मैं जीतूंगा वरना धांधली होगी। कहता है कि इत्तेहादी जमातें मेरे साथ हुकूमत में बैठी रहे, ऑपोजिशन के साथ चली जाए तो वो गद्दार। कहता है मीडिया मेरे झूठों को सपोर्ट करता रहे तो ठीक, ना करे तो मीडिया गैर मुल्की एजेंट। जब तक मैं कुर्सी पे बैठा रहूं तो पाकिस्तान जिंदाबाद। जब मैं कुर्सी से हटा दिया जाऊं तो पाकिस्तान पर एटम बॉम्ब गिरा दो। सरगोदा के मेरे भाइयों और बहनों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला किया। इमरान खान ने आईन तोड़ा। रात को 12 बजे अदालतें खुली और इमरान खान जैसे आईन शिकन को जो उसकी सजा बनती थी उससे कम सजा मिली, मगर मिली। उस दिन से आज तक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गालियां देता है, जजेस को गालियां देता है, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाता है। लेकिन मैं समझती हूं, और आज दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को गाली दे रहा था। अचानक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया तो उसके बाद से शादियाने बजा रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह कहना चाहती हूं, अगर आपने शहबाज शरीफ के खिलाफ सुओ मोटो नोटिस लिया है तो आपकी बड़ी मेहरबानी एक सुओ मोटो नोटिस, वो जो बशीर मेमन FIA का सरबराह था, उसके संगीन इल्जामात पर भी एक सुओ मोटो नोटिस होना चाहिए। शहजाद अकबर जैसा कौम का मुजरिम जिस तरह FIA को और नैब को इस्तेमाल कर रहा था, एक सुओ मोटो नोटिस शहजाद अकबर के खिलाफ भी होना चाहिए और एक सुओ मोटो नोटिस फॉरेन फंडिंग केस को 7 साल से दबाकर रखने पर भी होना चाहिए। सरगोदा वालों, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अर्ज करना चाहती हूं कि एक पागल शख्स की खातिर जिसका नाम इमरान खान है, जिसका ज़हनी तवाज़न बिगड़ चुका है, उसकी खातिर अदलिया के तराजू को पलड़े को झुकने मत दे। ये जब कहता है ना मैंने इन साजिशियों के चेहरे पहचान लिए, तो वो नवाज शरीफ का नाम नहीं लेता, वो ये बात मुझे नहीं कहता, वो ये बात इदारों को कहता है कि तुम्हारे चेहरे मैंने पहचान लिए, तुम्हें मैं अब छोड़ूंगा नहीं। यही हरकत वो अफवाज पाकिस्तान के साथ भी करता है। अपने जलसों में अफवाज पाकिस्तान को गाली देता है, सोशल मीडिया पे अफवाज पाकिस्तान को गाली देता है। सदर अलवी का बेटा शाहीनो, सदर अलवी का बेटा, आरिफ अलवी का बेटा अबाब अलवी, सदर पाकिस्तान का बेटा होते हुए भी पाकिस्तान की फौज को खुलेआम गाली देता है। तो जब ये अपने लोगों को कहता है कि फौज की फैमिलियों को दावत देता हूं कि मेरे जलसे में आओ, तो वो लोगों को ये कहता है कि मैं तुम्हारे सिपा सालार को गाली दूंगा,
मैं उनको मीर जाफर और मीर सादिक कहूंगा और तुम वो सब सुनने के लिए मेरे जलसे में आओ। बताओ ये क्या बात है। और आखिर में मेरी बात सुनना, बस मैं अपनी तकरीर खत्म करने वाली हूं। ये फितना उस मीडिया को भी गालियां देता है जिस मीडिया ने इसको इमरान खान बनाया, जिस मीडिया ने इसके दिन रात खाली कुर्सियों के जलसे दिखाए, जिस मीडिया ने वन साइडेड कवरेज दी। आज ये एक मीडिया चैनल को छोड़कर जिसका नाम ARY है, एक मीडिया चैनल को छोड़कर ये तमाम मीडिया चैनल्स के पीछे पड़ गया है। उनको गद्दार कहता है, उनको एजेंट कहता है, उनको बिकाऊ कहता है। जानते हो ये ARY को क्यों कुछ नहीं कहता? जरा सुनना। ARY जो इसके साथ मिलकर रियासती इदारों पर हमले कर रहा है, ARY जो अपने एंकर्स की ट्वीट्स में रियासती इदारों को गालियां निकाल रहा है, वो और इमरान खान यूं है। जानते हो क्यों? इसलिए कि इमरान खान का करीबी दोस्त ARY का मालिक सलमान इकबाल, सोने का स्मगलर, इमरान खान ने उसको 40 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया। इमरान खान ने उसका 10 से 12 अरब रुपए का टैक्स माफ किया। इमरान खान ने उसको 4 अरब का वर्ल्ड कॉल दे डाला बगैर किसी कार्रवाई के। और ये उसकी और वो इसकी पुष्टपनाही इसलिए कर रहे हैं कि दोनों चोरी में बराबर के हिस्सेदार हैं। तो मैं सरगोदा के अवाम को सरगोदा की माओ को, पाकिस्तान की माओ को, पाकिस्तान की बहनों को, पाकिस्तान की बेटियों को, पाकिस्तान के बेटों को, बुजुर्गों को एक बहुत जरूरी मैसेज देना चाहती हूं। मैं ये कहना चाहती हूं कि इमरान खान एक फितने का नाम है। इस फितने को रोकना चाहिए, इसकी परवरिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि मैं सरगोदा के अवाम को, पाकिस्तान के अवाम को गवाह बनाकर कहती हूं, जब तक इमरान खान जैसा फितना पाकिस्तान में मौजूद है, मैं अपने खून से लिख के देती हूं, पाकिस्तान कभी तरक्की नहीं कर सकता। इमरान खान वो फितना है, वो नासूर है जिसका दूसरा नाम तबाही है, पाकिस्तान की बर्बादी है। तो मेरे भाइयों बहनों, सरगोदा वालों, मेरे बहुत अजीज बुजुर्गों, मैं आपसे कहती हूं कि आपका फर्ज है, हर शहरी का फर्ज है, हर माँ का फर्ज है, हर बेटी का फर्ज है, अदलिया का फर्ज है, अफवाज पाकिस्तान का फर्ज है, मीडिया का फर्ज है, इस फितने को रोके जिसका नाम इमरान खान है। अल्लाह ताला सरगोदा का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को सरगोदा, पंजाब और पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। सरगोदा जिंदाबाद, बोलो सरगोदा जिंदाबाद। नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। और एक पूरे पाकिस्तान में आवाज आनी चाहिए, पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।